तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। अक्टूबर का महीना था 2017 का साल, तारीख 30 यानी कि 30 अक्टूबर 2017। जेट एयरवेज की एक उड़ान मुंबई से दिल्ली आनी थी। 2:55 पर इसके उड़ने का वक्त फिक्स था, 2:55 PM दोपहर को। और इस प्लेन में कुल 116 पैसेंजर सवार थे, 17 क्रू मेंबर थे। लगभग 2 घंटे की दूरी थी मुंबई से दिल्ली की और 5 बजे के आसपास दिल्ली में इसको लैंड करना था। इस प्लेन में बिजनेस क्लास भी था और इकोनॉमी क्लास भी। प्लेन टाइम पर उड़ान भरती है 2:55 पर मुंबई से। करीब 25 मिनट के बाद 3:20 का वक्त था। प्लेन को अब हवा में भी 25 मिनट बीत चुके थे। एक केबिन क्रू एयर होस्टेस शिवानी मल्होत्रा बिजनेस क्लास के टॉयलेट में जाती हैं। जब वो टॉयलेट में जाती हैं तो देखती हैं कि ये क्या, वो जो उसके सारे टिश्यू पेपर थे वो लगभग ख़त्म और थोड़े से बचे हुए थे। लेकिन उसे लगा कि अभी प्लेन में 25 मिनट के लिए उड़ान भरी है, अभी तो बहुत सारे पैसेंजर आए भी नहीं हैं, उन्होंने यूज़ भी नहीं किया टॉयलेट को, तो ये टिश्यू पेपर खाली कैसे हो गया। वो बाहर निकलती हैं, फिर अपने एक सहयोगी जिनका नाम निकिता जुनेजा, तो वो निकिता को बताती हैं कि बिज़नेस क्लास के टॉयलेट में टिश्यू पेपर नहीं है, जाकर तुम दोबारा रिफ़िल कर दो, भर दो। अब निकिता एक दूसरा बंडल निकालती है और बिज़नेस क्लास की उसी टॉयलेट में जाती है और अब नया टिश्यू पेपर उसके अंदर फिक्स कर रही थी। लेकिन जब वो फिक्स कर रही तो उसको लगा कि कुछ अटका हुआ है अंदर, और जब तक वो निकलेगा नहीं तब तक ये पेपर अंदर जाएगा नहीं। उसने काफ़ी कोशिश की, वो हुआ नहीं। फिर उसने अंदर हाथ डाला। जब हाथ डाला तो उसने देखा कि कुछ पेपर का बंडल टाइप का अंदर फंसा हुआ है। उसे लगा शायद इसी वजह से नहीं जा रहा। उसने वो अंदर से बाहर निकाला तो उसने देखा कि उसी टिश्यू पेपर के कुछ पेपर को लपेट कर उसके अंदर 2 लेटर है और वो अंदर डाल दिया था किसी ने। उसने टिश्यू पेपर को खोला और उसमें से दोनों लेटर बाहर निकाला। एक लेटर इंग्लिश में टाइप और दूसरा उर्दू में, और दोनों टाइपराइटर से, मतलब कंप्यूटर से टाइप किए गए थे। अब चूंकि निकिता को उर्दू आती नहीं थी, उसने इंग्लिश वाला लेटर पढ़ा। जैसे ही लेटर पढ़ा उसकी हवाइयाँ उड़ने लगी। उस लेटर में जो लिखा था हूबहू वो ये था कि फ़्लाइट नंबर 9W339, ये उस जेट एयरवेज की उड़ान संख्या थी, 9W339। फ्लाइट नंबर 9W339 इज कवर्ड बाई हाईजैकर्स एंड एयरक्राफ्ट शुड नॉट बी लैंड एंड फ्लोन स्ट्रेट टू POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी पाकिस्तान में। 12 people on board. If you put landing gear, you will hear the noise of people dying. Don't take it as a joke. Cargo area contains explosive bomb and will blast if you land Delhi. मतलब इसका कुल मतलब ये था कि फ़्लाइट नंबर 9W339 में हाईजैकर हैं, प्लेन को हाईजैक कर लिया गया है और कुल 12 हाईजैकर इस प्लेन में इस वक्त मुसाफिर की शक्ल में बैठे हुए हैं। इस प्लेन को अब यहाँ से सीधे पाकिस्तान, पाक अधिकृत कश्मीर ले चलें। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो थोड़ी देर में आपको आवाज़ सुनाई देगी लोगों पैसेंजर के मरने की। और इसको मजाक के तौर पर मत लीजिए, क्योंकि कार्गो एरिया में भी एक बॉम्ब है और अगर दिल्ली में आपने इस प्लेन को लैंड करने की कोशिश की POK की बजाय, तो धमाका हो जाएगा और प्लेन उड़ जाएगा। अब जैसे ही इस लेटर को पढ़ा निकिता ने, उसने फ़ौरन कैप्टन को ये लेटर आगे बढ़ा दिया। और उस वक्त कैप्टन जो थे जय जरीवाला, वो इस प्लेन के कैप्टन थे। उन्होंने जैसे ही ये लेटर देखा उन्हें लगा कि मामला इमरजेंसी है। फ़ौरन, चूँकि ये कहा गया था कि लैंड यहाँ नहीं करना और POK ले जाना है, उन्होंने नियरेस्ट, उस वक्त जब ये प्लेन उड़ रहा था अहमदाबाद के ऊपर से उड़ा था, करीब अहमदाबाद अप्रोच करने जा रहे थे, तो नियरेस्ट ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल अहमदाबाद था। फ़ौरन कैप्टन ने अहमदाबाद ATC को कांटेक्ट किया और कहा कि एक इमरजेंसी सिचुएशन है और हमें प्लेन को लैंड करना है। पूछा गया क्या, क्यों, तो कैप्टन ने बताया कि इस तरीके से एक धमकी भरा लेटर मिला है और प्लेन के अंदर हाईजैकर हैं और कार्गो में बॉम्ब रखा हुआ है। फ़ौरन अहमदाबाद एयरपोर्ट हरकत में आया। मैनेजर ने अपने आला अफसरों को बात की एयरपोर्ट के। इसके बाद फ़ौरन कैप्टन को इजाज़त दी गई कि आप इस
प्लेन को जो 9W339 आप अहमदाबाद के रनवे पर लैंड कर सकते हैं। उधर अहमदाबाद के रनवे पर तमाम तैयारियां हो गई, फायर ब्रिगेड से लेकर ये लोकल पुलिस को भी उधर खबर कर दी गई कि एक हाईजैकिंग का इशू है। अब अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम आनन फानन में भागती है। इधर थोड़ी देर के बाद आखिरकार सही सलामत 9W339 अहमदाबाद के रनवे पर उतरती है। प्लेन लैंड करने के बाद अब चारों तरफ से पुलिस ने घेर रखा है, इमरजेंसी सिचुएशन है। डॉग स्क्वाड से लेकर तमाम बॉम्ब स्क्वाड की टीम पहुंच गई। अब उन्होंने पूरे प्लेन की तलाशी ली, पैसेंजर को बाहर निकालकर किसी को भी जाने नहीं दिया, एक साथ रखा रोक कर एयरपोर्ट के एक एरिया में। खाली प्लेन की पूरी तलाशी ली गई, कार्गो की तलाशी ली गई, कोई बॉम्ब नहीं। अब इसके बाद पैसेंजर की लिस्ट निकाली गई और उन पैसेंजर में 116 में ऐसे कौन से 12 हाईजैकर होते हैं या हो सकते हैं, उनकी शिनाख्त शुरू हो गई टिकट और उनके आईडी कार्ड के थ्रू। पता चला कि इन 116 में से 116 कोई भी सस्पेक्ट नहीं है, कोई भी संदिग्ध नहीं है। सभी के जो डेटा थे टिकट पे या आईडी कार्ड पे वो जेन्युइन थे। तो फिर ये हुआ कि एक होक्स कॉल था या एक मजाक था। अब सवाल है लेकिन ये मजाक किसने किया? तो अब तफ्तीश शुरू हुई। तमाम जो प्लेन के स्टाफ थे, केबिन क्रू मेंबर, ख़ासतौर पर चूँकि वही लोग थे जो पैसेंजर की ओर देख रहे थे, अब उनसे पूछताछ हुई। तो जो शिवानी सबसे पहले जिसने नोटिस किया था कि टिश्यू पेपर बिजनेस क्लास में ख़त्म हो गया जबकि अभी प्लेन ने उड़ान भरी है, किसी पैसेंजर ने इसको यूज़ नहीं किया, जब उससे पूछा गया तब उसने बताया कि जब प्लेन ने टेक ऑफ किया और लाइट बंद हो गई, मतलब कि अब आप आराम से टॉयलेट यूज़ कर सकते हैं, तो उसने कहा बिजनेस क्लास में एक शख्स बैठा हुआ था और उसने मुझसे ब्लैंकेट मांगा था, कंबल। तो मैं उसका कंबल लेने के लिए जब गई तो देखा कि वो सीट पर नहीं है। 5 मिनट के बाद वो लौटा सीट पर। फिर मैंने ध्यान दिया, उसने कहा कि चूंकि बिजनेस क्लास में मेरी ड्यूटी थी और कोई दूसरा पैसेंजर उस शख्स के अलावा उतने वक्त में किसी ने टॉयलेट का यूज़ नहीं किया। यानी बिजनेस क्लास में टेक ऑफ के बाद करीब 5-10 मिनट तो आपको हवा में ही हो जाता है, उसके बाद फिर लाइट होती है कि आप यूज़ कर सकते हैं, सीट बेल्ट बांधे रखी है, लेकिन बाकी चीज़ें जो खाना पीना शुरू हो जाता है। तो अब शिवानी के हिसाब से उस टॉयलेट का यूज़ सिर्फ एक पैसेंजर ने किया। अब उस पैसेंजर को बुलाया गया, भाई कौन? वो पैसेंजर सामने आया, उसका नाम था बिरजू सल्ला, 37 साल का एक शख्स बिरजू सल्ला। उससे पूछताछ हुई, उसने कहा हाँ मैं टॉयलेट गया था, लेकिन इससे आगे उसने कुछ नहीं बताया। अब फौरन बिरजू सल्ला की कुंडली निकाली गई, मुंबई पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। तो उधर से पता चला भाई ये कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। बिरजू सल्ला एक बहुत बड़े गोल्ड के और मतलब जवाहरात के व्यापारी और एक बड़े रेपुटेटेड फैमिली से अरबपति हैं, गुजरात से हैं, मुंबई में हैं और मुंबई में जावेरी बाज़ार जैसी जगहों पर इनके शॉप हैं, अलग अलग बिजनेस है और कुल मिलाकर अरबपति आदमी है। मुंबई के पॉश एरिया में इनका घर है और सभी जानते हैं। तो पुलिस को लगा शायद गड़बड़ हो रहा है कुछ, एक ऐसा बिजनेसमैन इतना अमीर और कोई इसका रिकॉर्ड नहीं पुराना, ये क्यों करेगा ऐसा। फिर भी पुलिस की एक टीम लगी। अब वो लेटर 2 कॉपी हाथ में था, एक उर्दू में और एक इंग्लिश में, जो मैंने आपको पढ़कर सुनाया। अब और कोई टॉयलेट गया नहीं, क्रॉस चेक करने के बाद ये पता चल गया। तब ले देकर उस टॉयलेट का यूज़ एक ही शख्स ने किया। अगर उसने नहीं रखा तो फिर केबिन क्रू की गलती है या फिर कुछ और हो सकता है, लेकिन जो सबूत उस वक्त थे और गवाह वो बिरजू सल्लू की तरफ बार बार इशारा कर रहे हैं। बाकी पैसेंजर को जो रोक के रखा था, फिर उनको अगली फ्लाइट से दिल्ली भेजा गया। बिरजू सल्ला को रोक लिया गया, कहा गया कि आपसे पूछताछ करनी क्योंकि आप ही मेन इस वक्त संदिग्ध हैं। अब उसे पूरी पूछताछ हुई, लगातार मना करता रहा। इस दौरान में पुलिस की एक टीम उसके घर भी पहुंची। पता किया गया कि ये जो लेटर है ये कहाँ से प्रिंट हुआ और कैसे हुआ। बिरजू सल्ला के घर जो प्रिंटर था उसके सैंपल लिए गए और इस लेटर से सैंपल मैच कराए गए, दोनों मैच कर गया। जिस प्रिंटर से वो बाकी काम करता था उसी प्रिंटर से ये धमकी भरे 2 लेटर निकाले गए थे। हालांकि ये केस अहमदाबाद पुलिस के लिए
इतना मुश्किल नहीं था, थोड़ी बहुत इसमें जासूसी की गई, जांच की गई और सच्चाई पता चल गई। लेकिन कुकू एफएम के ऑडियो बुक पर सुपर स्पाई अजीत डोभाल, पाकिस्तान में भी इन्होंने रहकर जासूसी की, अभी तो एनएसए हैं। तो पूरी इनकी कहानी क्या है, इंटरेस्टिंग, मज़ेदार, आप कुकू एफएम के ऑडियो बुक पर जाकर सुन सकते हैं। सुपर स्पाई अजीत डोभाल। कुकू एफएम देश का बेस्ट ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है जिसके 15 लाख से ज़्यादा एक्टिव हिंदी पेड सब्सक्राइबर हैं और यहाँ हर महीने 4200 घंटे के कंटेंट्स के साथ ये लगातार बढ़ रहा है। कुकू एफएम ऐप पर 10,000 से ज़्यादा ऑडियो बुक हैं जिसे आप कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं, हिंदी में सुन सकते हैं। इसमें बायोग्राफी, बिजनेस, क्राइम, एंटरटेनमेंट, पॉलिटिक्स, तमाम बुक हैं। क्राइम तक फैमिली के लिए इस वक्त एक खास ऑफर है। कुकू एफएम ऐप के पहले महीने के सब्सक्रिप्शन पर पूरी क्राइम तक फैमिली के लिए 50% डिस्काउंट है। यानी पहले महीने के लिए सिर्फ 49 रुपये में आपको 10,000 ऑडियो बुक का ऐसा खजाना मिलेगा जिसे आप जहाँ चाहें सुन सकते हैं और अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर एक QR कोड देख रहे हैं, इसे स्कैन करके डायरेक्ट कुकू एफएम ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा क्राइम तक फैमिली के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को क्लिक करें और कूपन कोड CRIME50 लगाएं, जिससे पूरी फैमिली को 50% डिस्काउंट के साथ 99 रुपये का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 49 रुपये में मिलेगा। अब दो चीज़ें बिरजू सल्ला के खिलाफ थी। एक चश्मदीद एयर होस्टेस जिसने बताया कि इकलौते वही थे जिसने प्लेन में टॉयलेट का यूज़ किया। दूसरा वो प्रिंटर जिसे ये धमकी भरे इंग्लिश और उर्दू में जो 2 खत लिखे गए वो किस प्रिंटर से निकला था, तो बिरजू सल्ला। अब बात साफ हो गई। फिर उस लैपटॉप और कंप्यूटर को ही खंगाला गया, उसमें से आया कि हाँ ये उसी में टाइप किया गया था। फिर जो उर्दू में लिखा गया था वो गूगल के थ्रू उसको इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेट किया गया था और उसकी कॉपी निकाली गई थी। अब इतना सबूत काफ़ी था बिरजू को घेरने के लिए। तो अहमदाबाद की क्राइम ब्रांच ने अब तसल्ली से घेरा। थोड़ी देर के बाद बिरजू ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने कहा हाँ, टॉयलेट के अंदर ये दोनों लेटर मैंने डाले थे, लेकिन ये फेक था, कोई बॉम्ब नहीं, कोई हाईजैकर नहीं। तो बोला फिर तुमने ऐसा क्यों किया जबकि तुम खुद उसी प्लेन में सवार थे? आमतौर पर बहुत सारे ऐसे होक्स कॉल या इस तरह की चीज़ें होती हैं जो ग्राउंड से लोग करते हैं और किसी प्लेन के बारे में। तुम उसी प्लेन में बैठे हो, तो क्या तुम्हें अहमदाबाद जाना था या कुछ और था? क्यों ऐसा क्यों किया? तब उसने जो कहानी सुनाई, खुद अहमदाबाद पुलिस को यकीन करने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन आगे की जो जांच हुई पता चला कि वो बंदा बिल्कुल सब सच बोल रहा है। कहानी कुछ यूँ थी कि बिरजू सल्ला एक अरबपति कारोबारी मुंबई के आलीशान इलाके में रहता था। एक बीवी और 2 बच्चे, फादर 70 साल के। बिजनेस के सिलसिले में अक्सर वो टूर करता रहता था, दिल्ली आना जाना था। इसी दिल्ली आने जाने के दौरान इसी जेट एयरवेज की एक ग्राउंड स्टाफ से उसकी दोस्ती होती है और धीरे धीरे उस ग्राउंड स्टाफ से उसे प्यार हो जाता है। इसके बाद दोनों एक दूसरे को इजहार करते हैं। अब उस लड़की को ये पता नहीं है कि ये शादीशुदा है। उम्र करीब 36-37 साल है बिरजू की। तो धीरे धीरे अब लड़की भी उससे प्यार करने लगती है। इसके बाद ये होता है कि हम शादी करेंगे। बिरजू का ये था कि तुम शादी करो और घर आ जाओ, मुंबई पे रहो और अपना घर संभालो हमारा। ये कहती थी नहीं, मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगी, जो गर्लफ्रेंड थी। तो नौकरी न छोड़ने और मुंबई आने, इन दोनों चीज़ों से भी इनकार कर रही थी। और बिरजू को उससे बेपनाह मोहब्बत, बिरजू से बेपनाह मोहब्बत। उसने बहुत समझाने की कोशिश की, बार बार मनाया। कई बार ऐसा हुआ ख़ास उससे मिलने के लिए दिल्ली आया और वो कहे कि मेरी इस वक्त ड्यूटी है, और वो अपना चूँकि अब एयरलाइंस की ड्यूटी है, फ़्लाइट को आपको अटेंड करना ही है, तो कई बार ऐसा होता था वो उसे वक्त नहीं दे पाती थी। इसको लेके कई बार ऐसा हुआ, बिरजू के मन में आया कि ये क्या है, ये कैसी नौकरी है। अच्छा, वो इस जेट एयरवेज की नौकरी को छोड़ने को तैयार नहीं थी। उसने कहा ऐसे ही तुमको एयरलाइंस में है तो मुंबई में को ज्वाइन कर लो, मुंबई की ड्यूटी ले लो। उसने कहा नहीं, मैं करूँगी तो यहीं दिल्ली में। इस चीज़ ने धीरे धीरे बिरजू के मन में ये कर दिया कि इस एयरलाइंस की नौकरी से उसको एक तरह से नफरत हो गई। उसे लगा ऐसा क्या करूं कि ये मेरे पास मुंबई आ जाए। तभी 2017 में ये होता है कि बिरजू के एक दोस्त की बेटी की शादी थी। उसने बिरजू से कहा कि हमारे कई गेस्ट इधर उधर से आ रहे हैं, तो हमें 2 चार्टर्ड प्लेन चाहिए ताकि गेस्ट को लाने ले जाने के लिए। सारे अमीर लोग
तो उसने कहा ठीक है। करीब 1.25 करोड़ रुपए में चार्टर्ड की डील हुई। उसके लिए जो बिरजू है वो दिल्ली आया और एक गल्फ़ की कंपनी है, एयरलाइंस कंपनी, उसके साथ उसने कॉन्ट्रैक्ट किया। सारी डील हो गई, शादी के लिए 2 चार्टर्ड प्लेन। लेकिन उसी दौरान उसको एक ख्याल आया। उसने कहा कि ठीक है, ये आ नहीं रही है, अब इश्क देखिए उसकी कहाँ तक है, ये नौकरी छोड़ नहीं रही है। उसने कहा कि क्यों ना मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए भी एक एयरलाइंस कंपनी खोल दूँ। अब इस डील वील के दौरान उसे एयरलाइंस के बारे में काफ़ी जानकारी मिल गई, गल्फ़ की, ये जो किराए पे ले रहा था वो जो चार्टर्ड। तो रॉयल एयरलाइंस के नाम से उसने तय कर लिया कि वो अपनी एयरलाइंस कंपनी खोलेगा, सिर्फ अपनी इस गर्लफ्रेंड के लिए, और वो पूरा मैनेजमेंट उसके हाथ में देगा कि तुम संभालो, लेकिन हेडक्वार्टर मुंबई होगा, क्योंकि वही उसकी ज़िद थी कि वो मुंबई आए और वो जा नहीं रही थी। तो उसने ये तैयार भी कर लिया रॉयल की खोलेंगे। उसने धीरे धीरे इशारों में उसको बता भी दिया गर्लफ्रेंड को, लेकिन वो उसके लिए भी तैयार नहीं हो। उसने कहा ये मजाक है, तुम पागल हो, मैं जहाँ जॉब कर रही हूँ करने दो। आखिर में उसे लगा कि ये किसी तरह अब आएगी नहीं। तब उसने फिर एक साजिश रची। उसने कहा ऐसा क्या करूँ कि जेट एयरलाइंस ही बंद हो जाए या फिर उसका दिल्ली का दफ्तर ही बंद हो जाए। फिर उसने प्लान किया कि इसको बदनाम करते हैं। उसके बाद उसने ये पूरी हाईजैकिंग की साजिश रची और ये लेटर में लिखा कि ये दिल्ली लैंड करेगा तो ब्लास्ट हो जाएगा। उसका मकसद ये था कि इस लेटर के बाद पैसेंजर भी शोर मचाएंगे, दिल्ली आने के बाद फिर ये मीडिया में भी आएगा, जेट एयरवेज़ की बदनामी होगी, जेट एयरवेज़ हो सकता है फिर अपना ऑफिस बंद कर दे दिल्ली से, और उसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड वापस उसके पास मुंबई पहुंच जाएगी। ये सोचकर उसने ये पूरी साजिश रची। अब यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन बदनसीबी ये थी बिरजू सल्ला की कि इस इंसिडेंट से 9-10 महीने पहले 2016 में संसद में एक नया कानून आया, एंटी हाईजैकिंग एक्ट 2016। और वो यह एक्ट ये था कि अगर कोई शख्स किसी प्लेन को हाईजैक करता है और उस हाईजैकिंग के दौरान किसी मुसाफिर या क्रू मेंबर की मौत हो जाती है तो उसे एंटी हाईजैकिंग एक्ट के तहत उस पर मुकदमा चलेगा और उसकी जो सज़ा होगी वो डेथ पेनल्टी यानी सज़ाए मौत होगी। इसी एक्ट में ये भी लिखा था कि अगर कोई शख्स किसी प्लेन को हाईजैक करने की कोशिश करता है, अफवाह फैलाता है, झूठी र्यूमर बॉम्ब की या हाईजैकर की खबर देता है, तो ऐसे शख्स को भी एंटी हाईजैकिंग एक्ट के तहत मुकदमा चलेगा और उसमें जो होगा उम्र कैद तक की सज़ा होगी। अब ये 2016 में कानून बन गया। बिरजू को इस कानून के बारे में जानकारी नहीं। उसे लगा कि अगर पकड़े भी जाएंगे तो छोटा मोटा मामला 2-4 महीने में बाहर आ जाएंगे। लेकिन बदनसीबी ये कि 2016 में ये एक्ट बना, 2017 में 30 अक्टूबर को उसने ये काम कर दिया। अब इसके बाद सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद ये मामला NIA को सौंपा गया। चूँकि टेररिज्म से जुड़ी हुई चीज़ें, वही पहले ये था कि ये शख्स टेररिस्ट तो नहीं है। NIA ने पूरे मामले की जांच की, उसके बाद चार्जशीट दाखिल की। NIA की कोर्ट में ये मामला पहुंचा, मुकदमा चला। मुकदमा चलने के बाद NIA की स्पेशल कोर्ट 11 जून 2019 17 में ये हाईजैकिंग का ड्रामा किया गया था। उसके 2 साल के बाद 11 जून 2019 को लोअर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। ये फैसला बिरजू सल्ला की सोच से भी अलग था। एंटी हाईजैकिंग कानून बनने के बाद ये पहला मुकदमा था जो बिरजू के खिलाफ था, और इसमें चूंकि एक्ट आ चुका था कि अगर हाईजैकिंग की कोशिश के दौरान किसी की मौत होती है तो सजाए मौत, और अगर आप करने की कोशिश करते हैं, चाहे झूठी कॉल हो, ड्रामा हो, लेकिन उससे उस वक्त तक तो पैसेंजर की हवा ख़राब हो जाती है, तो उसके लिए उम्र कैद। दूसरी चीज़ इसके खिलाफ गई, चूँकि उसने एक झूठा ये कहा कि बॉम्ब है कार्गो में, 12 टेररिस्ट हैं, POK प्लेन नहीं ले जाओगे तो सब मारे जाएंगे। तो उन अगले 30-35 मिनट में जो कुछ पैसेंजर्स ने भोगा, मतलब मौत सामने नज़र आती है ऐसे सिचुएशन में, तो ये बहुत ही सीरियस माना गया। और 2016 के उस एंटी हाईजैकिंग एक्ट के तहत कोर्ट ने बिरजू सल्ला को सीधे उम्र कैद की सज़ा सुना दी। कहाँ इश्क में अपनी गर्लफ्रेंड को दिल्ली से मुंबई लाना चाहता था, और कहाँ पूरी उम्र अब उसकी जेल के अंदर गुजर रही थी। तो 11 जून 2019 को ये सज़ा सुनाई गई। और इतनी ही नहीं, अदालत ने यह भी कहा
कि इस उम्र कैद की सज़ा के साथ साथ 5 करोड़ रुपए का जुर्माना भी अदा करना पड़ेगा बिरजू को, और ये 5 करोड़ रुपए केबिन क्रू और तमाम पैसेंजर्स के बीच बांटे जाएंगे। तो सज़ा तो हुई, अब 5 करोड़ रुपए का हर्जाना भी। और कोर्ट ने कहा कि ये जो 5 करोड़ रुपए है, इसमें कैप्टन और को पायलट इन दोनों को 1-1 लाख रुपए, क्योंकि उन्होंने बड़ा दिमाग लगाकर एयरपोर्ट पे लैंड किया। जितनी भी एयर होस्टेस थी केबिन क्रू, उन सबको 50-50 हज़ार रुपये, और जितने भी पैसेंजर थे 116, उन सबको 25,000 ईच। तो 5 करोड़ रुपए हर पैसेंजर को, उसमें से 25-25 हज़ार रुपये, केबिन क्रू को 50-50 हज़ार रुपये, और पायलट और को पायलट को 1-1 लाख रुपए कोर्ट ने कहा ये दे दो, और साथ में उम्र कैद की सज़ा। अब अहमदाबाद की साबरमती जेल में चले गए आशिक बिरजू सल्ला। उन्हें लगा नहीं था कि ऐसा होगा, और अब तो पूरी उम्र कैद। परिवार का भी बुरा हाल, खुद शायद बिरजू के सर से भी अब इश्क का बुखार उतरा, क्योंकि उसने सोचा नहीं था इतनी कड़ी सज़ा होगी। लेकिन इस फैसले को उसने फिर हाई कोर्ट में चैलेंज किया, मुकदमा चलता रहा। आखिरकार 2 दिन पहले, यानी परसों जो बीत गया, 7 अगस्त 2023, लगभग 6 साल तक जेल में रहने के बाद, उम्र कैद की सज़ा पाने के बाद, गुजरात के हाई कोर्ट ने बिरजू सल्लू को बरी कर दिया। ये कहा कि इसने जो किया था उसके फैक्ट्स के साथ बहुत सारे खिलवाड़ हुए, और लोअर कोर्ट ने उस पर ध्यान नहीं दिया, और जिस तरीके से उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई उसमें भी ये टेररिज्म वाला एंगल और बाकी चीज़ नहीं थी। तो 2016 का जो एंटी हाईजैकिंग एक्ट है, शायद उसका सही तरीके से पालन नहीं किया गया, और इसीलिए इन सारी चीज़ों को देखते हुए न सिर्फ उसको फ़ौरन रिहा किया जाता है, बल्कि जो 5 करोड़ रुपए ट्रायल कोर्ट ने, यानी कि निचली अदालत ने उस पर जुर्माना लगाया था, कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर वो रकम बांट दिया गया है बिरजू से लेकर, तो फिर दोनों पायलट 1-1 लाख रुपए वापस करें, सारी केबिन क्रू, एयर होस्टेस 50-50 हज़ार रुपये वापस करें, और जो पैसेंजर थे जिन्हों को 25-25 हज़ार रुपये दिया गया था, उनसे भी सारे पैसे वापस लेकर वो 5 करोड़ रुपए भी बिरजू सल्लू को वापस किया जाए। और अगर ये पैसे वापस नहीं मिलते हैं इन लोगों से, तो कोर्ट ने यह भी कहा कि फिर स्टेट गवर्नमेंट 5 करोड़ रुपए का इंतज़ाम करे और वो बिरजू को दे। मतलब अगर पायलट और ये लोग नहीं दे पा रहे हैं तो स्टेट गवर्नमेंट दे। साथ ही इस केस के दौरान जो कुछ प्रॉपर्टी और बाकी चीज़ें जब्त की गई थी वो फ़ौरन रिलीज़ किया जाए। और इस तरीके से इसके चक्कर में 6 साल, एक उम्र कैद को 6 साल में ही पूरा करने के बाद बिरजू सल्लू अब रिहा हो गया और वापस अपनी उसी दुनिया में लौट चुका है। गर्लफ्रेंड का क्या है इस वक्त पता नहीं, क्योंकि वो बड़ी निजी चीज़ें हैं तो मालूम नहीं, लेकिन 6 साल के बाद अब वो रिहा है। अब पता नहीं इस वक्त इश्क का भूत अब भी वैसा ही है, ये शायद चीज़ें बदल गई हैं। तो ये थी आज की एक अजीब हवाई इश्क की कहानी। हवाई इसलिए बोला क्योंकि सब कुछ हवा में ही साजिश रची गई थी। अब कहानी ख़त्म करो उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज अशिया प्रवीण, इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अशिया। और जमाल खान ने भेजा है, ये उनकी बेटियां हैं। मेघा, इनका भी आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे मेघा जी। और रितेश राज ने भेजा, उनकी वाइफ हैं। साथ ही कंचन कुमारी, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे कंचन जी। और डॉक्टर अमन चौधरी की वाइफ हैं ये। विक्रमजीत सिंह संधू, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे विक्रमजीत सिंह संधू जी। और ये भेजा है मनदीप कौर ने, उनके हस्बैंड हैं, और साथ ही उनके बेटे गुरवंश सिंह। हेमंत साहू, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे हेमंत जी। और रानी मिस्ट्री, आरोही और सावित्री, उन्होंने भेजा है। साथ ही पुष्पलता विश्वकर्मा जी, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे पुष्पलता जी। और ये विवेक विश्वकर्मा जी ने भेजा है। वंदना, कल इनका 7th को था बर्थडे, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे वंदना जी। और ये विनोद ध्यानी ने भेजा, उनकी वाइफ हैं। साथ ही प्रवीण कुमार सिंह, इनका 6 अगस्त को था, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे प्रवीण जी। इसके अलावा अपेक्षा चक्रवर्ती, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अपेक्षा जी। और ये ओमीर कुमार ने भेजा है।
साथ ही डॉक्टर अरस्तु पंचारिया जी, थैंक यू सो मच, आपका मेल मुझे मिला, बहुत ही खूबसूरत आपने चीज़ें लिखी और इन्होंने एक अच्छी सुझाव दिया, मैं ज़रूर उस पर अमल करने की कोशिश करूँगा डॉक्टर अरस्तु साहब। वो ये कि जैसे कल की स्टोरी थी ओपनहाइमर, तो अलग अलग इस तरह के फील्ड के लोगों के साथ बहुत सारी मिस्ट्रीज़ हुई हैं, तो उसके बारे में इनका सुझाव है कि सुनाना चाहिए और अच्छा सुझाव है, मैं ज़रूर उस पर अमल करूँगा। वीरेन शुक्ला टोरंटो से और इन्होंने कहानी की फरमाइश की है। इसके अलावा नील चंद गुजरात से हैं और गुरमीत सिंह, इन्होंने भी एक कहानी की फरमाइश की है। तो कहानी में इतना ही, लेकिन एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि कुकू FM ऐप पर क्राइम तक फैमिली मेंबर्स के लिए खास ऑफर है। क्राइम 50 कूपन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ आप जाएं और 99 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन 49 रुपीज़ में पहले मंथ के लिए पाएँ और कुकू FM के मज़े लें। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।